अस्सलाम वालेकुम। सबाज़ बेस्ट क्लासेस के हलवाई सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह हलवाई के ज़रिए मावा जलेबी या खवे की जलेबी बनाना बता रहे हैं। ये रेसिपी ओरिजिनल है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले ये जलेबी का कपड़ा देख लीजिए। देखिए ये इस तरह होता है। आप चाहें, अगर आप सिलाई जानते हैं तो आप इस तरह से सी सकते हैं, क्योंकि सर्कल्स हैं और बीच में इस तरह की लाइंस हैं और सेंटर में एक होल है जिसे काज बटन की तरह बनाया गया है। ठीक है, और ये डबल कपड़ा है। तो इसी तरह देखिए जलेबी का और ये इमरती का, ये दो कपड़े हैं। इमरती की भी रेसिपी मैं हलवाई के ज़रिए इंशाल्लाह आगे दे दूँगी, आप उसे भी देख लीजिए। ये इमरती का कपड़ा है, इसमें थोड़ा सा बारीक सुराख है, यानी बारीक होल बनाया गया है। अब सबसे पहले शक्कर की चाशनी बनाते हैं। तो ये जो हलवाई है उन्होंने कढ़ाई में पानी रखा और इस पानी में शक्कर डाल दी। यहाँ 5 किलो शक्कर के लिए की चाशनी बनाई जा रही है, तो बस हमने 5 किलो शक्कर लेनी है और उसमें पानी डालना है शक्कर डूबे जितना, और उसकी आपने बस एक तार की चाशनी बना लेनी है। बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, बस एक तार जितनी चाशनी चाहिए। अब ये चाशनी को अच्छी तरह से पका लीजिए और फिर आप इसे चूल्हे पर से या गैस पर से नीचे उतार लीजिए। ठीक है, और इसे कुछ देर इसी तरह से रहने दीजिए ताकि ये चाशनी के ऊपर का जो मैल है वो ऊपर जम जाए। देखिए ये जो हलवाई है किस तरह मैल निकाल रहे हैं। मैल एक तरफ से जम गया है और अब ये मैल को निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। बस चाशनी को एक साइड में रखा और इसे रूम टेम्परेचर पर आने दिया और ये मैल निकल गया। ठीक है, अब ये चाशनी को मैल निकालने के बाद अच्छी तरह से ये मिक्स कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून फिटकड़ी है, इसको कूट लीजिए, बारीक कर लीजिए फिटकड़ी को। उसके बाद फिटकड़ी चाशनी में डालिए, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए ताकि फिटकड़ी पिघल जाए और चाशनी में फिटकड़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसे मेल्ट होने दीजिए। ठीक है, देखिए चाशनी में फिटकड़ी मेल्ट हो रही है। मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया है, बारिश अभी अभी हुई है, सारे पत्ते धुल गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 किलो खोआ है। खोआ कभी भी फ्रेश लें, बहुत अच्छा खोआ होना चाहिए। फिर इस खवे में आप 250 ग्राम मैदा मिला लीजिए। देखिए हलवाई ने 2 किलो खोए में 250 ग्राम मैदा और 700 ग्राम कॉर्नफ्लोर मिलाया। ठीक है, कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं इसमें। कॉर्नफ्लोर, खोआ और मैदा, इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों से रब कीजिए। अच्छी तरह से इसका रब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जलेबी बनाते वक्त ये चीज़ें सिर्फ ये बावर्ची लोग, हलवाई लोग ही करते हैं। ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। देखिए दुकानों में इनकी, ये हलवाई की एक शॉप है, उसमें ये जलेबी बनाते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट है। देखिए इस तरह से इसे रब ज़रूर कीजिए। रब करने के बाद अब इसमें पानी डाल दीजिए। जब खोआ, मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब आप इसमें पानी डालिए और पानी डालकर इसे भी अच्छी तरह से रब कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमें इसे रब करना है, मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स न रहने पाएँ। इसका बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए कि ये किस तरह है। इसे बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखा आपने कितना ये चिकना घोल बन गया है। देखा आपने ये मिक्सचर कितना चिकना बन गया है। अब देखिए ये कपड़ा है जलेबी का, ये मावा जलेबी का थोड़ा सा मोटा होल होता है। अब इसमें हम ये नोज़ल डालेंगे। ये नोज़ल हमने इसमें डाल दिया। ये 46 नंबर का नोज़ल है जो हमने इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर ये मिक्सचर डालिए और मिक्सचर डालकर आप इसे इस तरह से पैक कर लीजिए, इस तरह फोल्ड कर लीजिए। और उसके बाद देखिए हम गरम तेल में ये डालते जाएंगे। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। मीडियम गरम ऑयल में आप इस तरह से जलेबियाँ बनाते जाइए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। सिंपली आपने इस तरह से जलेबियाँ बनानी हैं। ये जलेबियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं।
बस कपड़े में डाला ये और फिर इस तरह से शेप दे देना है। देखिए हम एक हलवाई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको कोई और मिठाई चाहिए हलवाई के ज़रिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम वो मिठाई बावर्ची के ज़रिए या हलवाई के ज़रिए आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब एक साइड से तलने के बाद आप उसे पलटा लीजिए और पलटाकर अच्छी तरह से ब्राउन कर लीजिए। देखिए शक्कर की चाशनी को ये मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से ताकि ये सेट ना हो, और फिटकरी डालने की वजह से ये शक्कर जमती भी नहीं है। अब देखिए ये जो जलेबियां हैं कितनी अच्छी तरह से तली जा रही हैं, ब्राउन हो रही हैं। हमें इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए ताकि ये जलेबियां थोड़ी सी कड़क हों, क्रिस्पी हों। अब देखिए जब जलेबियाँ इस कलर की हो जाएंगी, यानी इस तरह का कलर आ जाएगा, तब आपने क्या करना है, इन्हें ऑयल में से निकालना है। ऑयल में से निकालकर आप गरम जलेबियों को ठंडी चाशनी में डाल दीजिए। देखिए कॉम्बिनेशन देखिए कि जलेबी गर्म होनी चाहिए और चाशनी रूम टेम्परेचर पर, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठीक है, यानी ठंडी होनी चाहिए। चाशनी ठंडी है और जलेबी गर्म है। इस तरह से जलेबी क्रिस्पी भी रहेंगी और सही बनेगी। अब इसे 5 मिनट इसी तरह से चाशनी में रहने दीजिए। जलेबियों को चाशनी में इसी तरह से 5 मिनट रहने दीजिए। 5 मिनट बाद निकालिए। देखिए कितनी जूसी और मज़ेदार सी खवी की जलेबियाँ तैयार हैं। देखा आपने? अब हम इन जलेबियों को निकालेंगे और दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। हाँ, इसे आप खुले बर्तन में रखें, एक पर एक दबा कर ना रखें वरना नरम हो जाएंगे। तो एक बड़ी सी थाली में आपने इन जलेबियों को जमा कर रखना है ताकि ये जलेबियाँ एक पर एक रखने की वजह से नरम ना पड़ें, ठीक है। देखिए इस तरह से आप सारी जलेबियों को जमा कर रखें। तो देखिए हमारी ये जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए मैं इसे तोड़कर बता रही हूँ, क्रिस्पी भी हैं, जूसी भी हैं और मज़ेदार सी। तो आपने ये हलवाई से ये जलेबियाँ सीखी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। हाँ, इस हलवाई सीरीज़ के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस हलवाई सीरीज़ में कौन सी मिठाइयाँ सीखना है, तो मैं इंशाल्लाह हलवाई के ज़रिए आपको वो सारी मिठाइयाँ सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।